तो आज बात करेंगे क्यों माइक्रोसॉफ्ट छोड़ा। कई बार क्वेश्चन आता है कि अरे आपकी 1 करोड़ की जॉब थी तो आपने माइक्रोसॉफ्ट क्यों छोड़ा। एक ही करके बात करेंगे। एक रीजन नहीं है और ऐसा कोई बहुत भयंकर रीजन भी नहीं है, लेकिन एक जर्नी है, वो जर्नी को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखो, पहले ये समझते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट गए क्यों। माइक्रोसॉफ्ट जाने का मेरे को बहुत मन नहीं था। ठीक है, मैं एक स्टार्टअप में काम कर रहा था, 10 महीने मैंने काम किया था। वहां पर माइक्रोसॉफ्ट का कॉल आया, मैंने कहा आ जाओ इंटरव्यू के लिए। मैंने कहा यार ठीक है, मतलब 10 महीने ही हुए हैं और बहुत मन भी नहीं था। फिर दोबारा कॉल आया। जब सेकेंड टाइम कॉल आया तो मुझे याद है अच्छे से कि मैं अपने पापा को मैंने कॉल किया। मैंने कहा कि पापा माइक्रोसॉफ्ट से कॉल आया है 2 बार और अच्छी कंपनी भी है और ब्रांड तो पता ही है सबको, तो क्या करना चाहिए। मैंने उनको मना तो किया है। तो मेरे पापा ने बोला, मुझे याद है कि देखो तुम्हें पढ़ाने का मन है, तुम जाकर कॉलेजेस पढ़ा रहे हो। उसके पहले भी 2016, उसके पहले 3 साल से मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था, कॉलेजेस जाके पढ़ाता था। मैंने कहा देखो तुम्हें पढ़ाने की इच्छा है, तुम्हें उसमें कुछ आगे और करने का मन है, अगर तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट का ब्रांड मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा, बच्चों को भी तुम पे ज्यादा ट्रस्ट आएगा। बात सही थी। देखो एक्चुअली हुआ भी वैसा ही, थैंक्स टू पापा। तो मैंने बोला ठीक है फिर ट्राई करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट गया। माइक्रोसॉफ्ट जाने का रीजन ये था सबसे बड़ा कि उसका ब्रांड मिलेगा और इंजीनियरिंग तो सीखने मिलेगी ही थोड़ी ना मोड़ी। मुझे याद है कि जब माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू हो गया, मेरे पास ऑफर आ गया, तो मैं अपने घर के नीचे टहल रहा था और मैं टहलते टहलते सोच रहा था कि अब क्या करना है यहाँ पर। मेरा एक बहुत बड़ा सपना था कि मुझे किसी अच्छे कंपनी का या स्टार्टअप का आगे चल के सीटीओ बनना है। तो मैंने अपनी जर्नी भी थोड़ी वैसी रखी थी कि मुझे नेटवर्किंग भी आती थी, एआई भी आता है, बैक एंड भी आता है, फ्रंट एंड भी आता है, तो बहुत सारी चीजें सीखी थी। इसलिए कि कल को इफ आई हैव टू लीड अ बिग इंजीनियरिंग टीम, मुझे हर डोमेन का थोड़ा थोड़ा नॉलेज रहे। तो मैं क्या सोचा कि देखो माइक्रोसॉफ्ट में अब घुस रहा हूँ तो कम से कम 3-4 साल तो रहूंगा। बातें जब ये सोचते हैं अब और उस समय जब हुई थी तो बड़ा बड़ा मजेदार लगता है, क्योंकि वैसे ही गया सब कुछ। सो 4 साल रहेंगे माइक्रोसॉफ्ट में और अपने आप को एक इंजीनियरिंग लीडर की तरह स्टैब्लिश करेंगे मार्केट में। अपनी ब्रांडिंग भी थोड़ी करेंगे ताकि जब कभी मुझे किसी स्टार्टअप में जाना हो तो एज डायरेक्टर, एज वीपी मैं जा सकूं। सब प्लानिंग थी थोड़ी थोड़ी की इस तरह से करेंगे। तो तुरंत जाकर हड़बड़ाना नहीं है, सेटल होना है, समझना है अच्छे से और अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना है। क्योंकि जब तक आप किसी एक कंपनी में बहुत सारा टाइम नहीं बिताते हो तब तक आप ना सीखते हो, ना उसकी वैल्यू आपकी रेज्यूमे में अक्रू कर पाती है। क्योंकि लोग सीख नहीं लेते। अगर तुम किसी कंपनी में 6 महीने के लिए गए, 9 महीने के लिए गए, 10 महीने के लिए गए, तो लोग लगता है हाँ ठीक है गया था बट 10 महीने में निकल आया तो क्या ही सीखा होगा। ये सच्चाई है। तो ये 2 प्लान थे मेरे बड़े क्लियर कि एक तो वो ब्रांड मिल जाएगा तो आगे अगर मुझे, मेरा प्लान था पढ़ाने का एक टाइम पे, बट बहुत फ्यूचर में, लाइक थॉट था कि 40s-50s के बाद मे बी आई रिटायर एंड देन आई डू टीचिंग फुल टाइम, क्योंकि मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है। और दूसरा मेरा प्लान था कि मुझे सीटीओ बनना था, तो माइक्रोसॉफ्ट का ब्रांड भी अच्छा होगा और उस स्केल पे, जिस स्केल पे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है या माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, उस स्केल पे कितने ही इंजीनियर्स को इंडिया में काम करने मिलता है। तो मैं सोचा था कि मैं जाऊंगा उस स्केल पे, समझूंगा कैसे काम होता है, डीप समझूंगा, अच्छे से डेप्थ बनाऊंगा और फिर बाहर निकलूंगा तो किसी स्टार्टअप में या किसी कंपनी में अच्छे पोजीशन पे जाऊंगा, अपनी सीटीओ वाली जर्नी शुरू करूंगा। फिर हुआ क्या, बहुत मजे किए। गया माइक्रोसॉफ्ट, थोड़े चैलेंजेस आए क्योंकि मैं एक छोटे से स्टार्टअप में था और वहां पर बहुत बड़ी कंपनी थी, 400 लोग एक टीम में काम करते थे। बहुत कुछ मुझे आता था और बहुत कुछ मुझे नहीं भी आता था, तो बहुत स्ट्रगल हुआ। पहला साल जो था 2017 दिसंबर को मैंने ज्वाइन किया था और 2018 का जो साल था, ओ भाई वो क्या स्ट्रगल वाला ईयर था। तब तक तो मैं अपनी ब्रांडिंग, अपने टीचिंग सब भूल गया था, इतना प्रेशर था एकदम से नई नई कंपनी में। तो मजा आया, बहुत कुछ सीखने मिला और जो टीम डायनामिक्स, थोड़ी मोड़ी जो पॉलिटिक्स इधर उधर, वो सब भी समझ में आई थोड़ी सी। 18 तो पूरा स्ट्रगल गया। 18 के एंड में मुझे याद है मैं रामेश्वरम जा रहा था। बहुत लंबी सी हमारी ड्राइव थी रामेश्वरम की। रामेश्वरम बैंगलोर से 400 किलोमीटर दूर है और मैं, क्योंकि मुझे तो कार ज़्यादा चलाने आता नहीं है, तो मैं शॉटगन सीट पे बैठ के सोच रहा था कि यार 18 तो बीता, बहुत बढ़िया बीता, ईयर एंड ट्रिप है, तो क्या करना है नेक्स्ट। वहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि अभी जो है यहाँ से जो ओरिजिनल प्लान था, ओजी प्लान था मेरा कि ब्रांड बनाना है, पढ़ाना लिखाना है, उस पर थोड़ा लेट्स गेट बैक टू दैट। तो 19 के जनवरी में आई मेट वरुण मैया। वरुण के ही बहुत लोग मुझे इनिशियल फॉलोअर्स मुझे उसी से मिले और हमने बात की कि हम एक मेटा स्टार्टअप शुरू करेंगे, उसमें मैं टेक पढ़ाऊंगा, वो स्टार्टअप के बारे में पढ़ाएगा, अभिनव डिजाइन के बारे में पढ़ाएगा। तो हम एक मेटा स्टार्टअप सिनेमैटिक यूनिवर्स सोच रहे थे, एमसीयू। बड़ा अच्छा प्लान था वरुण का। मुझे कुछ ज़्यादा आता नहीं था, कैसे वीडियो बनाए, पहली बार ऑनलाइन काफ़ी हेल्प किया उसने। खुद अपना कैमरा लेके ही शॉट माई वीडियो, ही सेंट मी फॉलोअर्स
बहुत ध्यान रखता था कि ऐसे करो, ये करो, और ही वाज रियली गुड, ही इज स्टिल वेरी गुड एट इट। और काफ़ी सारे हमने लाइव्स किए। तो 2019 में मैंने ये ऑनलाइन टीचिंग जर्नी शुरू की। 2019 3 फरवरी में ऑनलाइन टीचिंग जर्नी शुरू की, और साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट तो चल ही रहा था। तो 2019 में माइक्रोसॉफ्ट का भी काम बढ़िया चल रहा था। अब मुझे कुछ कुछ आ भी गया था माइक्रोसॉफ्ट में। तो मैंने क्या किया कि आई स्टार्टेड गिविंग टॉक्स, मतलब टॉक्स अच्छे वाले इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में टॉक्स भरा मैंने प्रॉपरली, और सेलेक्ट हो गए मेरे CFP सेलेक्ट हो गए। तो काफ़ी सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में टॉक दिया। तो जो दोनों चीज़ें थी मेरी, ऑनलाइन पढ़ाने वाली चीज़ मैं फिर भी ऑफलाइन करना चाहता था, बट थैंक्स टू वरुण बट अच्छे से बोला, ब्रो पीपल हैव मूव्ड ऑनलाइन। तो अब सबके पास इंटरनेट है, यूट्यूब इज द नेक्स्ट फ्रंटियर, तुम यूट्यूब पे करो, यूट्यूब पे पढ़ाओ, इंस्टाग्राम पे करो। तो जो ब्रांड बनाने वाली चीज़ थी वो मैं अपना टॉक्स के साथ कर रहा था। तो टॉक्स भी होते जा रहे हैं, साथ साथ मैंने रिसर्च पेपर सोचा लिखने का, क्योंकि मुझे एजुकेशन में काम करना था। तो मैंने एक रिसर्च पेपर लिखने का ट्राई किया, वो भी सिलेक्ट हो गया, वो भी पब्लिश हो गया। तो बड़ा अच्छा चल रहा था। 20 तक मुझे 19 में मुझे एक प्रमोशन भी मिल गया था। तो 20 भी मुझे समझ में आया कि अब अगला प्रमोशन भी मिल जाएगा मुझे, बातें चल रही थी मैनेजर से। तो आई रिमेंबर 20 में कोविड आ गया। ठीक है, कोविड के पहले अराउंड जून, तो मेरे पास ना रिफ्लेक्शन का 2 टाइम होता है ईयर में। 2 टाइम में बहुत गाढ़ा रिफ्लेक्शन करता हूँ। एक ईयर एंड जब होता है दिसंबर 25 के बाद का, और एक जो मेरा बर्थडे होता है। तो मेरा बर्थडे होता है 30 जून को, तो वो भी एकदम मिड ईयर पड़ता है। तो उस टाइम भी मैं माइक्रोसॉफ्ट से 5 दिन की छुट्टियां ले लेता हूँ। और उसका फायदा भी ये होता था कि माइक्रोसॉफ्ट में ईयर जून टू जून चलता है। तो जितनी छुट्टी आपकी बची हैं, अगर आप उसको नहीं खत्म करोगे उस ईयर में, तो आपकी छुट्टियां लैप्स हो जाएंगी। तो जून टू जून चल रहा था, तो मैंने 7 दिन की छुट्टी ली। तो मैं सोच रहा था कि क्या करूं। तो 2020 का टाइम था। एकदम से मार्च में मैंने एक चीज शुरू की, कहते हैं टीम तने जॉब चैलेंज। ठीक है, और उसमें हमारे पास एक टेलीग्राम ग्रुप था। उसमें हमने कहा कि जो भी 5 प्रोजेक्ट बनाएगा उसकी जॉब मैं लगवा दूंगा। मुझे इतना कुछ पता भी नहीं था स्टार्टअप के बारे में, कुछ ज़्यादा आइडिया भी नहीं था। मैंने 2-4-10 लोगों को फ़ोन किया जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने स्टार्टअप किया है। उनको बोला कि अगर मैं तुम्हें फिल्टर करके दूंगा रिएक्ट के डेवलपर्स, तो वुड यू हायर? लाइक हाँ बिल्कुल, मतलब इंटरव्यू करने में क्या दिक्कत है। तो फिर टीम तने जॉब चैलेंज बना। इसी 2020 के टाइम में, दिस वाज मार्च, जून के आसपास मुझे ये समझ में आ गया था कि यार माइक्रोसॉफ्ट में मुझे आ गया है स्केल पे काम कैसे करना है। आई नो क्या चलता है, कैसे चलता है, मुझे पता है, क्योंकि इस समय मैंने टीम्स में भी काम कर लिया था, आउटलुक में भी काम कर लिया था। तो मुझे पता है अब कि 2 साल 2.5 साल में कि क्या चल रहा है। तो थोड़ा सा बोर हो गया था ऑनेस्टली बताओ तो। एंड आई वाज थिंकिंग कि उतना चैलेंज नहीं है यहाँ पर, इंडिया ऑफिस में उतना शायद चैलेंज नहीं है, तो शायद मुझे यूएस चले जाना चाहिए। और बहुत सारे मेरे जो पीयर्स थे ना, वो उस टाइम पे यूएस मूव कर गए थे। कुछ लोग लंदन ऑफिस मूव कर गए थे और कुछ लोग बाहर मूव कर गए थे। तो मेरे मन में भी ख्याल आया कि यार इतना कुछ किया है लाइफ में, इतना सीखा है, अब अगर चैलेंज नहीं मिलेगा तो स्टैग्नेट कर जाऊंगा, तो शायद मुझे मूव कर जाना चाहिए। लेकिन मेरे अंदर का जो देशभक्त है वो एकदम बाहर जाना नहीं चाहता। तो बड़ा ऐसा फाइट चल रही थी कि क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल है। पर माइक्रोसॉफ्ट छोड़ने का मन तभी भी नहीं था। दिस इज 2020। उस समय वरुण ने एक स्टार्टअप भी शुरू किया, तो ही ऑल्सो ऑफर्ड मी कि तुम आ जाओ फुल टाइम, हम लोग साथ में काम करेंगे। बट वही मेरे से ना माइक्रोसॉफ्ट छूटता नहीं था। इतना प्यार था माइक्रोसॉफ्ट से, अभी भी है इतना प्यार माइक्रोसॉफ्ट से, कि छोड़ना बहुत मुश्किल था। तो मैंने बोला थोड़ा बोर हो रहा हूँ, लेट्स चेंज माई टीम। तो 2020 सितंबर में मैंने बोला यार वेब डेवलपमेंट बहुत कर लिया, अब वेब डेवलपमेंट में ऐसा कुछ बचा नहीं है जो नहीं आता है, तो रिएक्ट नेटिव पे शिफ्ट कर गए। रिएक्ट नेटिव पे शिफ्ट किया तो फिर थोड़ा सा एक्साइटमेंट आया, फिर थोड़ा एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी सीखा, थोड़ा iOS डेवलपमेंट भी सीखा, रिएक्ट नेटिव डेवलपमेंट भी सीखा। तो बहुत सारी चीज़ें और आई, उसमें डेप्थ था और बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट था। तो फिर मज़ा आने लगा माइक्रोसॉफ्ट के जॉब में। साइड बाय साइड जो जॉब चैलेंज किया था उसमें कई सारे बच्चे तो कर लिए, कई सारे बच्चे नहीं भी कर पाए। तो 400 बच्चों ने रजिस्टर किया था, उसमें से 40 बच्चों ने कंप्लीट किया, वो जॉब के इंटरव्यू के लिए गए। बट बाकी जो 90% स्टूडेंट थे उन्होंने नहीं कर पाए। तो उनसे जब मैंने बात की तो समझ में आया कि यार ऑनलाइन जो कोर्सेज है उससे पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है उनके लिए, उतना बिगिनर फ्रेंडली कुछ नहीं है। तो अराउंड सितंबर आई गेस 2020 में मैंने कहा कि ठीक है, मैं एक बूट कैंप कर रहा हूँ। और मैंने अपने मामा से बात की, मैंने बोला आप बताओ बूट कैंप का क्या नाम होगा। तो बड़ा उन्होंने सोचा और फिर बोला कि नियोजी नाम रख लो। मैंने कहा नियोजी क्यों? तो उन्होंने कहा कि नियो मतलब नया और जी मतलब जनरेशन, तो नए जनरेशन को तुम पढ़ाना चाहते हो तो नियोजी नाम रख लो। ठीक है, बहुत सुंदर 4 कैरेक्टर का डोमेन भी मिल गया और एसईओ पे भी कुछ भी नहीं था। तो
अभी तुम नियोजी गूगल करोगे तो बस हम ही आएंगे और कुछ नहीं आएंगे, NEOG। तो ये हुआ। अब नियोजी शुरू हो गया तो मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि मेरे को तो चाहिए भाई बड़ा ढेर सारा हसल चाहिए लाइफ में, खूब सारा चैलेंज चाहिए। अब ये चैलेंज था कि ये बच्चे उडेमी में गए हैं, यहाँ गए हैं, कोड एकेडमी गए, कहाँ कहाँ नहीं गए, इनमें कोडिंग नहीं आ रही है, वेब डेवलपमेंट नहीं आ पा रहा है, तो इनको कैसे पढ़ाया जाए। और सिर्फ चैलेंज पढ़ाना भी नहीं था, चैलेंज ये भी था कि ये 5 प्रोजेक्ट बना पाए, क्योंकि वो बार भी मैंने खुद सेट किया था कि 5 प्रोजेक्ट बनाओगे तो मैं रेफर कर दूंगा तुमको। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ ये भी चैलेंज था कि जो उन्होंने कभी कोडिंग ही नहीं की, ऐसे बहुत बच्चे थे जिन्होंने कभी कोडिंग नहीं की थी, उनका ईयर गैप लगा हुआ था, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस थे, इन सबको लेकर कैसे पढ़ाया जाए। तो जो मेरी बोरियत थी एक टाइम पर, जो जून 2020 में जो बोरियत थी, वो सितंबर में एकदम गायब हो गई, क्योंकि एक साइड मुझे रिएक्ट नेटिव सीखना था, मुझे एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखना था, मुझे iOS डेवलपमेंट सीखना था, दूसरी साइड मुझे नियोजी बनाना था और ये चैलेंजेस भी सॉल्व करने थे। तो बहुत सारा काम आ गया और फिर मैं बहुत खुश हो गया कि चलो खूब सारा चैलेंज है। तो अब 2021 में हम आते हैं, जनवरी में, जब नियोजी शुरू होता है। नियोजी पढ़ाया मैंने, फर्स्ट बैच को 6 महीने बहुत लग के, बहुत रगड़ के पढ़ाया। इस साइड माइक्रोसॉफ्ट का भी काम चल रहा था, काफी चैलेंजेस थे, तो वो भी, उसमें भी काफी खट रहा था। तो आई रिमेम्बर कि 5 दिन तो मैं बहुत काम करता था, रात को फिर बैठ के नियोजी के क्लासेस बनाता था। फ्राइडे रात से मैं बैठता था कि सैटरडे को पढ़ाना है मुझे, तो फ्राइडे रात से 12-13 घंटा क्लासेस बनाता था, थोड़ा देर सोता था, फिर 6 घंटे क्लासेस पढ़ाता था। तो बड़ा बहुत ही अच्छा चैलेंज था। और आई थिंक उस कारण से दिमाग कोविड से भी हटा हुआ था, ये भी नहीं लगता था कि अरे घर में फंस गए हैं, ये क्या जिंदगी है, क्योंकि तो बाई चॉइस ही खुद को घर में बंद कर लिया था कि चलो अब यही मौका मिला है। आई थिंक इस पे मेरे पापा ने इस पे बड़ी अच्छी एक बात कही थी कि कई बार हम अपने चॉइस से ऐसे डिसीजंस लेते हैं, जहाँ जब आपको एक तपस्या करनी होती है, जब आपको कुछ बड़ा करना होता है, तो आप खुद से खुद को रूम में बंद कर लेते हो और उस पर काम करते हो। कोविड में हमारी चीज़ वो चॉइस से नहीं हो रही है, लेकिन तुम फिर भी अपना मेंटल डायरेक्शन वो रख सकते हो कि तुम आराम से बैठो, अपना काम करो जो तुम्हें करना है। बाहर नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, तुम तो ऐसे भी घर में बैठ के कोडिंग करने वाले इंसान हो, वही करो मजे से। ऐसी चीज़ें करो जो तुम खुद से चूज करते, तो अपने आप को बंद करना पड़ता। बहुत अच्छा, मतलब मेरे तो थैंक गॉड कोविड में कोई किसी को कुछ हुआ भी नहीं, और नियोजी भी बन गया। बच्चे इतने सारे, 300 बच्चे थे, उनके साथ इतना इंटरेक्शन होता था, इतना मन लगा रहा था सबका, हमारा पढ़ाई लिखाई होती गई। अब आ गया जून, फिर से जून में क्या होता है, रिफ्लेक्शन टाइम आता है फिर से हमारा। तो रिफ्लेक्शन टाइम आया, अभी तक कुछ बच्चों की जॉब्स लग गई थी। इन बच्चों को आई रिमेम्बर, ईशान है, ईशान जिरेती, बहुत प्यारा बच्चा है, अभी भी हमारे साथ नियोजी में काफी इन्वॉल्व रहता है। उसके पापा का कॉल आया और उसकी जॉब लगी थी, बहुत प्यारी जॉब लगी थी उसकी, और उन्होंने बताया कि हम बहुत शुक्रगुजार है आपके। आई डोंट वांट टू से द एग्जैक्ट वर्ड्स, बट बहुत प्यार से उन्होंने थैंक यू बोला। और मैंने बोला अंकल बस आप आशीर्वाद बनाए रखिए। उन्होंने बोला कि अरे हमारा क्या, सारी दुनिया में जितने बच्चे, जितने माँ बाप हैं, जितनी माएँ हैं, सबका आशीर्वाद आपको लगेगा तने, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। तो जब वो इम्पैक्ट दिखा कि यार ऐसा चीज भी कर सकते हैं, ये चीज भी हम बना सकते हैं कि बच्चे कहीं से भी हों, कहीं के भी हों, किसी भी बैकग्राउंड के हों, उनकी लाइफ में इतना बड़ा डेल्टा आ सकता है, इतना बड़ा चेंज आ सकता है आपके काम के कारण, जो आपने बनाया है उसके कारण। तो उसकी एक अलग खुशी थी, उसका एक अलग एक्साइटमेंट था। साथ साथ मेरा प्रमोशन भी हो गया था इस टाइम पे। 2021 में मार्च में मुझे एक और प्रमोशन मिला था, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया था फाइनली मैं। सैलरी भी बहुत बढ़ा दी थी, बहुत सारी सैलरी बढ़ा दी थी इनफैक्ट। उधर भी काम बढ़ रहा था और इधर भी मुझे था कि यार इस बार तो मैंने एक सुर में कर दिया नियोजी, अब तो मुझे कुछ बड़ा इम्पैक्ट करना है। तो दोनों चीजें एक साथ हो गई थी। प्लस ये जो चैलेंज था ये बड़ा मजेदार था। चैलेंज ये था कि, तो उसके बाद लोग बोलने लगे मुझे कि भैया आपने जो ये नियोजी में किया, क्या ये आप बिजनेस रोल के लिए भी कर सकते हो? हमें प्रोग्रामिंग सीखने का उतना मन नहीं है, हम कुछ और करना चाहते हैं, बिजनेस में कुछ करना चाहते हैं। तो मेरे दिमाग में फिर इनवैक्ट का आइडिया भी आना शुरू हुआ और मेरे को ये चैलेंज भी बड़ा मजेदार लगा कि क्या सच में हम एक ऐसा राउट बना सकते हैं, ऑल्टरनेटिव राउट, जो एजुकेशन जो अभी है बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, चाहो तुम एमटेक करो, एमएस करो, एमबीए करो, एमसीए करो, जो भी करो, बट अगर तुम्हें नहीं मने करने का 2 साल 3 साल तुम्हें नहीं लगाना है, उतने पैसे नहीं लगाने हैं, या तुम्हें लगता है कि मैं जो ये कन्वेंशनल एजुकेशन के थ्रू आया हूँ या आई हूँ, मैं बहुत सक्सेसफुल नहीं हुई हूँ, तो मास्टर्स में ऐसा क्या ही मेरे साथ डिफरेंट हो जाएगा, फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, उससे अच्छा क्या मैं एक चीज में डीप जा सकता हूँ, डीप जा सकती हूँ, सीख सकती हूँ। तो मुझे ये अप्रोच, ये चैलेंज, और इतना मैसिव है ये चैलेंज, ये बड़ा मजेदार लगा। तो अब क्या होती चीजें ऐसे अलाइन होती हैं आपके दिमाग में। एक चीज तो था कि मुझे समझ में आया था कि माइक्रोसॉफ्ट में भी चैलेंजेस कम होते जा रहे हैं,
दूसरी चीज़ मुझे समझ में आई थी कि ये चैलेंज बहुत बड़ा है, इसके लिए मुझे बहुत सारा टाइम लगाना पड़ेगा इनवैक्ट और नियोजी को बड़ा करने में, या इनवैक्ट बिजनेस रोल में ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत सारा टाइम लगेगा। तीसरी एक और चीज़ हुई बड़ी मज़ेदार, मेरी सैलरी सितंबर में उन्होंने और बढ़ा दी माइक्रोसॉफ्ट ने। तो अभी तक मेरी सैलरी कुछ 70-75 लाख के आसपास थी, उन्होंने उसको करके 97 लाख कर दिया। और परेशानी होगी मेरे लिए, यार इतने पैसे का इंसान करे क्या। इस बीच कोविड में एक दिमाग ये भी खुला था कि बहुत पैसे की तो जरूरत होती नहीं है, लाइफ जीने के लिए तो आपको उतना ही पैसा चाहिए, बाकी सब तो आपके मतलब इच्छाएं है ना, इच्छाओं का तो कोई एंड नहीं है, वांट्स तो कभी एंड नहीं हो सकते, और नीड्स कितने कम है। तो ये रियलाइजेशन भी हुआ। कुछ पैसे नियोजी से भी आए, तो ये भी रियलाइजेशन हुआ कि इतना तो आ ही जा रहा है जितने से मेरा खाना पीना चल जाए। आई डोंट नीड 1 करोड़ टू सस्टेन माई लाइफ, कभी भी जरूरत नहीं पड़ी थी उतने पैसे की। तो थोड़ा सा पैसे से मन उठा, थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट में समझ में आया कि यार प्रमोशन लेना भी इतना मुश्किल नहीं है। बैक टू बैक 2 प्रमोशन रिकॉर्ड टाइम में लिया था, अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम भी कर लिया था, स्केल भी इतना देख लिया था जो देखने आया था, ब्रांड बनाना था, ब्रांड भी बन गया था। और इधर एक बहुत ही ज्यादा मजेदार सी चीज, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैलेंज मेरे लिए, जो अगर सॉल्व हो जाए तो इट कैन चेंज अ लॉट ऑफ पीपल्स लाइफ। इट हैड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड मुझे लगता था कि अब और भी बड़ा इसको कर सकते हैं। तो ये सारे स्टार्स कहते हैं ना, एक साथ स्टार्स अलाइन होते हैं। आप एक इतना बड़ा डिसीजन, आप 1 करोड़ की अपनी जॉब छोड़ने का डिसीजन, आप अपना एक जो आइडेंटिटी का पार्ट है, जब मैं वो जहाँ रहता था पहले, उस घर से निकलते ही इतना माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस था, मेरा ऑफिस, ऐसे एकदम खुश हो रहा था यार कि माइक्रोसॉफ्ट, उसका लोगो देख के मुझे इतनी खुशी होती थी। तने प्रताप माइक्रोसॉफ्ट एक आइडेंटिटी का पार्ट हो गया था। इतना जो मुझे प्रोग्रामिंग इंजीनियरिंग करने का मजा आता था, वो भी मुझे पता था कि अब वो शायद थोड़ा कम हो जाएगा। इतनी आसानी से सब कुछ छूटता नहीं ना, मोह तो होता ही है इंसान को हर चीज का, इन हर चीजों का, लेकिन बाकी चीजें भी उसके अगेंस्ट अलाइन होती जा रही थी। और इन सबके बीच में एक चीज और हुई कि ये माइक्रोसॉफ्ट में अपना एक्सेल करने के चक्कर में, प्रमोशन लेने के चक्कर में, अपना पर्सनल ब्रांड बनाने के चक्कर में, नियोजी बनाने के चक्कर में, रॉकेट बनाने के चक्कर में बहुत सारा टाइम गया था, पर्सनल टाइम, बहुत सारा हसल गया था उसमें। और ये भी समझ में आया कि यार इतना भी खुद को स्ट्रेन नहीं करना है, इतना भी जान नहीं देना है। तो अगर जॉब छोड़ते हैं तो शायद अपने लिए थोड़ा टाइम मिलेगा। हालांकि बहुत ही मैसिवली रॉन्ग हुआ मैं उस जगह पे, बट वो भी एक फैक्टर था कि आई वांट टू स्पेंड मोर टाइम विथ माय फैमिली, विथ माई सेल्फ, अपना भी ध्यान रखना चाहता हूँ। और ये सब जब अलाइन हो गए एक साथ, तो फिर डिसीजन लिया कि ठीक है, मतलब मेक सेंस की जॉब छोड़ दे। मतलब बहुत ही इमोशनल था। आई रिमेंबर द ट्वीट आई डिड कि काफ़ी इमोशनल हुआ। और जो मेरे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट बैच के नियोजी के, उनको तो पता है कि हाउ मच आई लव्ड माइक्रोसॉफ्ट, कि कितनी बार ऐसा हुआ कि बिना मेरे मांगे मुझे प्रमोशन मिला, बिना मांगे पैसे बढ़े। इतना ख्याल रखती थी कंपनी, बहुत प्यारी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, बहुत ध्यान रखा। उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी मुझे दी थी कि उन्होंने कुछ लीडर्स, वर्ल्ड के अक्रॉस कुछ लीडर्स आइडेंटिफाई किए थे, पोटेंशियल लीडर्स, और उनको 2 साल की ट्रेनिंग पे जाना था। और जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट करते, इट वाज लाइक अ MBA फॉर माइक्रोसॉफ्ट, उनको माइक्रोसॉफ्ट में लीडर्स अपॉइंट किया जाता। लेकिन जब अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, तब तक मेरा मन बन चुका था कि आई एम गोइंग टू लीव माइक्रोसॉफ्ट। बट वो अपॉर्चुनिटी देना, उसके लिए सेलेक्ट करना, आई ऑलवेज बी थैंकफुल। जब मैं जॉब छोड़ा तो भी मैंने अपने मैनेजर को, अपने डायरेक्टर, सबको बोला कि थैंक यू सो मच, वो उस अपॉर्चुनिटी के लिए भी मुझे सेलेक्ट करने के लिए। बट काफ़ी इमोशनल था छोड़ना। जिस दिन मैंने वो कंपनी छोड़ी, वो ट्वीट किया, ओ भाई, वो जो ट्वीट पे कोड ट्वीट्स आए, वो जो ट्वीट पे रिप्लाईज आए, वो ऐसा लगा कि ट्विटर खुश हो गया कि भाई अब एजुकेशन में कुछ तो बहुत बड़ा होगा। अभी तक तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी मुझे होप है कुछ तो बहुत बड़ा होगा। और उसी दिन से VCs DM में आए। तो उसके पहले ना कोई फंडिंग थी, ना कोई ऐसा प्लान था कि एक फंडेड स्टार्टअप करेंगे और ऐसे बनाएंगे और ऐसे करेंगे। जब बातें शुरू हुई, काफ़ी टाइम मैंने स्पेंड किया VCs के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, तो अगले 1-2 महीने में वो शेपअप हुआ और फिर फंडिंग क्लोज हुई। लेकिन जब छूट रही थी कंपनी, उस समय तो कुछ भी नहीं था दिमाग में, या कोई प्लान नहीं था, कोई बैकअप नहीं था। बस ये था कि हाँ, बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं है और जितनी चाहिए उतना नियोजित से भी आ जाएगा, और साथ में मैं इनवैक्ट का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करूँगा। मतलब बिजनेस रोल्स में बच्चों को नियोजित जैसा कुछ बना सकूँ तो बहुत मज़ेदार होगा। यही जर्नी थी। सो आई थिंक अगर एक लाइन में समराइज करनी होगी कि वाई आई लेफ्ट माइक्रोसॉफ्ट, आई थिंक मैं जो हमेशा कहता हूँ, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ने भी मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था
मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर आपको जिंदगी में चॉइस मिले कि आप 1 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 बच्चों की जिंदगी बदल सकते हो, उनके लाइफ में इतना बड़ा डेल्टा ला सकते हो, तो क्या आप अपना जॉब नहीं छोड़ोगे? तो मेरे पास भी यही था, मेरे जो भी ये चॉइस मिली थी और मैंने वही चॉइस ली जो मुझे लेनी चाहिए थी, कि मैंने विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को इतना आत्मसात कर लिया कि अपनी जॉब छोड़ दी और फिर अब स्टार्टअप में लगा हूँ। एजुकेशन में कुछ बहुत बड़ा और भयंकर तो करना ही है। आप देखते चाहिए, बने रहिए साथ में।